चलिए, जिसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन द इनपुट डिजिटल सिग्नल। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एनालॉग सिग्नल्स की कोई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करते हुए हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। लेट से ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, लेट से ये एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पे ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 को और ये 1 को यहाँ पे मेरे ये वेव फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। तो इसको हम एक्चुअली 0 1 को डायरेक्टली एनालॉग सिग्नल्स के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका मैकेनिज़्म आज हमने पढ़ना है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी साइन वेव, जो एनालॉग सिग्नल की प्योर फॉर्म है वो है साइन वेव। तो साइन वेव की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर सकते हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन सी 3 चीज़ें, एम्पलीट्यूड है, फ्रिक्वेंसी और फेज है। सो हमारे पास अब डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए 3 तरीक़ेकार हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग की मॉड्यूलेशन के लिए हमारे पास ASK, ठीक है, जिसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट की कहा जाता है और फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की कहा जाता है और फेज शिफ्ट की, इनको यूज़ करते हुए या तो ये डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, ठीक है, उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की या फिर फेज शिफ्ट की, ये इम्प्लीमेंट करते हुए हम एनालॉग सिग्नल में इनको कन्वर्ट करेंगे। चलिए जी, हम इसमें पढ़ेंगे ASK को किस तरह से। अच्छा, कैरियर सिग्नल्स क्या होते हैं? द सेंडिंग डिवाइस प्रोड्यूस अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दैट एक्ट्स एज अ बेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल। कैरियर सिग्नल वो होता है जो सेंडर जो है एक्चुअली सिग्नल सेंड करता है आपके ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कैरियर सिग्नल। वो आपका डाटा कैरी करके मूव करता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की एक मेथड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरी टू रिप्रेजेंट बैंड 1। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक सिग्नल है, लेट से उसका अगर 1 होगा तो उसका एम्पलीट्यूड हम हाई कर देते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर 1 1 आ रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड मैं हाई ही रखूँगा, और अगर 0 आ गया तो उसका एम्पलीट्यूड मैं लो कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से लेट से मैं कहता हूँ अगर मेरे पास अब सिग्नल है 1 1 1 1 में, और फिर आगे मेरे पास 0 0 और फिर 0, ये 3 1 1 1 और फिर 0 0, और अगर इनको मैं एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करूँ तो मैं कहूँगा ये कि अगर मैं एम्पलीट्यूड के ऊपर जस्ट बात करता हूँ तो ये मेरे पास लेट से एक लाइन है, इसके ऊपर मैं सिग्नल ड्रा कर रहा हूँ। अगर ये मैं कन्वर्ट करता हूँ ASK यूज़ करते हुए तो 1 के लिए मेरे पास जो सिग्नल होगा उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का जो सिग्नल है ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आगे जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं वो कहूँगा वो ज़रा जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कम है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन का एक मेथड है जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इसको भी हम फर्दर देख लेते हैं आगे डिटेल में। ये देखिए यहाँ पे वही बात है, अगर 0 को रिप्रेजेंट करना है तो उसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, और अगर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो वो एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। यानी कि ये मेरे पास 0 1 0 1 0 ये इस फॉर्म में अगर सिग्नल है तो इनको मैं इस तरह से ASK यूज़ करते हुए एनालॉग के अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ, ये उसको चेंज कर सकता हूँ। उसके अलावा नॉइज़ पे ASK का क्या इम्पैक्ट है, हाई स्टिबल टू नॉइज़ इंटरफेस, और उसके बाद रिलैक्स स्लोली एम्पलीट्यूड ऑफ द रिकग्निशन। और इसके अलावा इसका एक्चुअली होता है कि एम्पलीट्यूड के ऊपर नॉइज़ इम्पैक्ट करता है। अगर एम्पलीट्यूड बेस में सिग्नल कन्वर्जन करता हूँ एनालॉग सिग्नल में डिजिटल सिग्नल की, तो उसके ऊपर नॉइज़ का इफेक्ट हो सकता है। एक और कंसेप्ट है ASK टेक्निक का, दैट इज कॉल्ड ऑन ऑफ कीइंग टेक्निक। मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं 1 को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मैं कहता हूँ उसके लिए वोल्टेज ऑन रखें, ठीक है, और उसका कट ऑफ वोल्टेज कुछ भी रखूँ, मैं लेट से 5 वोल्ट रख लेता हूँ, लेट से 3 वोल्ट रख देता हूँ। तो मैं कहता हूँ जब 0 0 डिजिटल सिग्नल 0 0 हो तो मैं 5 वोल्टेज दूँ, और जब सिग्नल 1 1 1 हो तो उसको मैं 0 0 0 0 वोल्टेज दूँ। तो इस तरह से वोल्टेज शिफ्टिंग के अंदर ऑन ऑफ कीइंग वोल्टेज की चेंजिंग के ऊपर किसी एक को यानी कि किसी एक बिट को 0 को मैं ऑफ वोल्टेज कर दूं या 1 को ऑन वोल्टेज कर दूं, तो इसको इस तरह से भी मैं यूज़ कर सकता हूं। ये इसकी बैंडविड्थ वो बता रहा है एम्पलीट्यूड बेस्ड के, ये यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ASK को। अच्छा जी, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर ASK आर कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। हम बैंडविड्थ इस फार्मूला को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ASK। ठीक है जी, और इसके बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की कुछ ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, सिंपल इतनी सी कि हम डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन के लिए बिट रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड्स होते हैं, बार रेट क्या है, कैरियर सिग्नल्स क्या होते हैं, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की क्या है। इन 3 4 5 चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया इनको देख लेना है। जनरली कि हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को जानते हैं, जैसे पल्स कोड मॉड्यूलेशन हमने पढ़ा। सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए ASK हमने पढ़ा, सो इनको हमने करना है।